हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हमने कई सारे ऐसे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज वाले फिगर्स वाले एग्जाम्पल में हमने सेंट्रोइड फाइंड किया था। ये दोनों एग्जाम्पल आपको सेल्फ के लिए दिया था, ठीक है। आई होप आपने किया होगा और इससे आधारित प्रैक्टिस भी करना तो ये समझ में आ जाएगा। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें जो इससे भी इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी वाले फिगर्स वाले आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा कि कैसे एक्स बार फाइंड करना है और कैसे वाई बार फाइंड करना है, ठीक है। अब एक अलग एक फिगर ड्रॉ करता हूं जिसमें आपको सेंट्रोइड या सीजी जो भी बोला गया है वो फाइंड करना होगा। पहले इस एग्जाम्पल में जो लोग नए हैं वो पहले से ये वीडियो देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टार्टिंग से देखें, डायरेक्ट यहां नहीं पहुंचे क्योंकि नहीं समझ में आएगा उसकी जो प्रोसीजर है वो, ठीक है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि पहले से उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको मैथड समझ में आएगी कि पहला स्टेप हमें क्या करना है। सीधा हम आज एग्जाम्पल पे जाते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर। क्या फाइंड करना है भाई? सेंट्रोइड। सिमेट्री क्या है क्या नहीं वो सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। फिगर आपको कैसा दिया गया है? कुछ ऐसा कुछ दिया गया है। देखो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं, ये आपकी फिगर है यहां से, ठीक है। और ये आपका यहां से हेमी सर्कल जैसा कुछ दिया गया है। चलो यहां से ऐसा मैं डॉट लगा देता हूं और ये जो आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका डॉटेड वाला लेंथ और यहां से यहां क्या हो गया आपका 60 mm में दिया गया है, ठीक है। और यहां से पूरा एंड तक उसका मेजरमेंट दिया गया है 150 mm, ठीक है। और टोटल इसका लेंथ दिया गया है कितना? 120 mm। 120 mm उसका हाइट दिया गया है। दूसरी एक बात, इसका जो सेंटर की लाइन बन रही है, ठीक है, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है यहां तक और यहां से यहां तक ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां देखो क्या क्या बना क्या नहीं, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। एक्स बार एंड वाई बार देखो कितने पार्ट्स बनेंगे। पहले फिगर में आप ऑब्जर्व करो कितने पार्ट्स बनेंगे। तो पहला ए पार्ट देखो मैंने डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, हेमिस्फीयर। दूसरा ए मुझे दिख रहा है देखो ट्रायंगल, ठीक है। ये तीसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला, ठीक है। और एक तीसरा वाला या इसको दूसरा दे दो और इस तीसरा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग नंबर दोगे तो भी चलेगा। इतना कुछ होगा यहाँ इस एग्जाम्पल में। चलो पहले तो पहला स्टेप कौन सा है? सिमेट्रिकल आपको देखना है। सिमेट्रिकल यानी क्या? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल यानी आपको दो एक्सिस से उसको काटना है। इमेजिन करना है कि अगर मैं वाई एक्सिस से काटूं तो इधर अलग मिलेगा इधर अलग मिलेगा, इसलिए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस तो आएगा ही नहीं। अब एक्स एक्सिस से मैं कट करूंगा तो मुझे ऊपर का और नीचे का डिफरेंट डिफरेंट और सेम पार्ट मिलेगा। तो क्या होगा भाई? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था? सीधा आपको क्या मिल जाएगा? अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो सीधा क्या मिल जाएगा? वाई बार मिल जाएगा। वाई बार टोटल कितना है? 120। तो सीधा मैं यहां लिख सकता हूं 60 mm, ठीक है दोस्तों, ऐसा मुझे सीधा मिल जाएगा वाई बार। अब दिक्कत होगी आपका जो अब सारे जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? x1 और एरिया, ताकि हमें क्या मिले? एक्स बार मिले। चलो तो पार्ट 1 में हम लोग जाते हैं। पार्ट 1 में क्या है आपका? हेमी सर्कल, हेमी सर्कल। चलो पूरा सर्कल का अब इसमें x1 और e1 क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। तो पहले आपका एरिया होगा E1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो दोस्तों ये आपका
ये आपका रेडियस ही है, तो यहां मैं लिख सकता हूं पाई 60 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको कुछ आंसर मिलेगा, और वो आंसर मिलेगा 5654.84 mm स्क्वायर। ये आपको क्या मिला? mm मिला, मतलब एरिया मिल गया। अब इसी के लिए क्या फाइंड करना है? x1। कैसे करोगे भाई x1? ये यहाँ चीज एक इंपॉर्टेंट है कि x कैसे फाइंड करोगे। तो हेमिस्फेरिकल का मैंने x बार आपको ढूंढने का डायरेक्ट फॉर्मूला कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने कल जो अपलोड किया था, मतलब इस पार्ट का प्रीवियस वाला पार्ट, उसमें हेमिस्फीयर ट्राइंगल दोनों के लिए कैसे x बार आप डायरेक्ट ले सकते हो वो मैंने फॉर्मूला दिया था। तो क्या था भाई? x1 इज इक्वल टू आपका जो रेडियस होता है 60 माइनस 4r बाई 3 पाई। देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने कल प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था ताकि आप डायरेक्ट इसको क्या कर सको, यूज कर सको। आर रेडियस ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है? 60। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 34.53 mm। ठीक है, चलो एक पार्ट का क्या हुआ आपका, खत्म हुआ। दूसरे पार्ट का, तो दूसरे पार्ट का यानी ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में से ट्राइंगल हमें क्या करना है? कट आउट करना है। क्या करना है? कट आउट करना है, ठीक है। तो यहां होगा आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में लिख देता हूं आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया पूरे दुनिया को पता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? A2 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 150, और जो ब्रेथ है 120 है। 15 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? एरिया। तो 15 इंटू 12 होता 180, और बाकी के 2 शून्य mm स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके लिए अब रेक्टेंगल का जो स्क्वायर का हम बीच में ले लेते हैं, स्क्वायर का हम क्या ले लेते हैं? बीच में ले लेते हैं। बट जो रेक्टेंगल है उसके लिए x2 वो भी मैंने ऑलरेडी लिखवाया था। क्या करना है भाई? x2 के लिए आपका 60 तो पहले से है ओरिजिन से, माइनस 150 बाई 2 ऐसा कुछ होगा, और यहां 60 माइनस 75 ऐसा कुछ होगा, और माइनस 15। देखो भाई अब माइनस को कैसे लेना है आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां माइनस नहीं होगा, पहले से जो x2 है वो पहले से प्लस होगा ना, 60 प्लस 8 यानी ऐसा होगा, और यहां होगा 135। ठीक है, ऐसा कुछ आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। फटाफट लिख लो, हम रॉक करना पड़ेगा, पहले लिख लो। चलो पार्ट 3 में क्या होगा? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख के उसका एरिया और x3 क्या करो? फाइंड करो। ठीक है, करो फटाफट। चलो, और वो ट्राइंगल मुझे कट आउट है। कट आउट यानी जो फाइनल फॉर्मूला होगा ना उसमें से आप क्या करोगे? कट करोगे। मैं यहां उसका एरिया फाइंड कर लेता हूं। ट्राइंगल का एरिया A3 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। कल लिखवाया था मैंने ये, तो 1/2 बेस कितना है? ये आपका बेस होगा 120। ठीक है, और हाइट कितना है? ऑलरेडी आपको दिया गया है। कितना हाइट लोगे? 150। तो 150 आपका हाइट होगा, यहां होगा 60, और 15 6 90 होगा, 90 और 2 शून्य, तो यहां होगा mm स्क्वायर। यहां हो जाएगा आपका x3। अब ट्राइंगल का x3 भी मैंने कल बोला था, क्या बोला था भाई? 1/3 बेस, 1/3 बेस। ठीक है, ऐसा मैंने बोला था। तो यहां पहले 60 है, 60 प्लस 2/3 बेस, तो यहां हो जाएगा आपका mm। ठीक है, चलो यहां आपका ट्राइंगल देखो भाई, यहां 1/3, हाँ 1/3 होगा यहाँ। ठीक है, वो जरा करेक्शन कर लेना, और 60 तो पहले से है ही, तो सीधा आप
सिंप्लीफिकेशन करके आपका x3 आएगा 160। करता हूं मैं, देखो यहाँ क्या होगा, 6 3 जा 180 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यानी 181 डिवाइड बाई 3। ठीक है, नहीं नहीं गलती है, एक मिनट करता हूं, क्योंकि बेस आपको रखना पड़ेगा ना। बेस आपका कितना दिया गया है, बेस आपका ट्राइंगल है ना, तो बेस आपका 120 होगा। करता हूं 2 मिनट। चलो 1/3 बेस होगा आपका 120। ठीक है, होगा इतना। अब 3 4 जा यहां होगा, ओके, तो 3 4 जा सीधा, और आपका प्लस होगा तो 60 प्लस 40 100 आपका ये हुआ। बोले आपकी बुक में 2/3 या किसी बुक में, भाई सही फॉर्मूला यही है, क्योंकि x3 के लिए हमने क्या लिया था, 1/3 बेस। ठीक है, चलो ऐसा कुछ हो गया। चलो अब फाइनली मैंने सारे पार्ट का a1 x1 a2 x2 a3 x3 मैंने फाइंड कर लिया है। अब क्या करोगे, फाइनल y बार तो हमें मिल ही चुका है, x बार फाइंड करना है। तो x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3। माइनस क्यों लिया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बीच में से कट करना है, और नीचे आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 हो गया। ठीक है, और फाइनली आपको आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको x बार मिलेगा। अब x बार पुट करके, मतलब a1 x1 की वैल्यू पुट करके आपको कुछ आंसर मिलेगा। और यहाँ जो सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सेंट्रोइड है, तो x बार का मिला वो, और y बार ये लिख देना। ठीक है, तो आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे भाई ध्यान से ऑब्जर्वेशन, पहले क्या करना है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, y बार। उसके बाद आपको x1 फाइंड करना होगा। अगर सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है, तो यहाँ क्या होगा, आपका x बार डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना। अभी दूसरा एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा ट्विस्टेड है, डिफिकल्ट है। फटाफट इतना खत्म करो, मैं यहाँ दूसरी फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हम एक चैप्टर की समाप्ति करते हैं। दूसरा एक, चलो आई थिंक आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, लिख लिया होगा। एक फिगर करते हैं हम लोग। चलो चलो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलो देखो, एक फिगर में यहां ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जो आपको क्या करना है उसी के बारे में आपको, देखो ये आपका ट्रायंगल ऐसा कुछ दिया गया है, और दूसरा फिगर में दिया गया है आपको रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। पार्ट 1 आपका ऐसा है, और दूसरा आपका हाँ ऐसा है। तो सिंपल से, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा मेजरमेंट आपको दिया गया है। एक ट्राइंगल, मतलब ये आपको दिया गया है 600 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं mm है। चलो दूसरा 600 हो गया। बेस आपका कितना है इधर, बेस भी आपका कितना है, ये वाला 600 है, और रेक्टेंगल का भी पूरे पूरा 600 है। एक मिनट है, बेस हो गया, और ये आपका 300 दिया गया है इतना। ओके, सब कुछ उसमें कुछ रॉकेट ऐसे ऐसे एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी में पूछे, कुछ नहीं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, किसी में सिमेट्री नहीं आएगा, यानी आपको दोनों फाइंड करना होगा। ठीक है, x1 y1 दोनों फाइंड करना होगा, और कुछ है नहीं। चलो, और इसका आंसर आ जाएगा आपका x बार y बार 425 mm और 550 mm, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। चलो, ये फिगर आपको सॉल्व करनी है, और ऐसे कई सारे फिगर्स आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में। हमने कई सारे एग्जांपल किए हैं। कट आउट वाला एग्जांपल तो माइनस करना है,
अगर उसमें ज्वाइंट है तो प्लस करना है, और ऐसे आपको x बार और y बाय 5 करना है। ठीक है, इस चैप्टर में कोई थियरी नहीं पूछेगा, इस चैप्टर में ओनली 7 मार्क का ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें मार्क नहीं जाना चाहिए। बस आपको 4-5 फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है कि 4-5 फॉर्मूला जो ट्राइंगल का है, रेक्टेंगल का है, वो आपको रिमेंबर करना है, बस दूसरा कुछ इसमें नहीं करना है। तो आई होप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अगर मेरे सारे वीडियो और एग्जाम्पल आपने किए तो। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करना, खाली देख के समझ में नहीं आना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना और अपने फ्रेंड्स तक तो कभी पहुंचाओ जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कब होगा कैसे होगा। बस तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही सोच रहे हैं कैसे होगा, कहां से स्टार्ट करो, ट्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, तो कहां से करो। और अदर वेबसाइट पे भी बहुत सारा मटेरियल वो लोग रख देते हैं, तो आज के स्टूडेंट्स को वही समझ में नहीं आता है कि कौन सा पढ़ूं, ये वाला पढ़ूं, ये वाला पढ़ूं। बट यहाँ इस चैनल पे आपको सीधा जो पूछेगा वही आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल करना है या थियरी, आप मेरे सारे पार्ट ऑब्जर्व करोगे, फिजिक्स हो या मैथ्स हो या टर्म हो या अप्लाइड मैकेनिक्स हो या थर्मोडायनेमिक हो, डायरेक्ट हम वही बात करते हैं जो काम की चीज है और यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। ऐसा नहीं बहुत सारा मटेरियल आपको पीडीएफ के थ्रू दे दिया आप पढ़ते रहो, ऐसा कौन पढ़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में बहुत सारे लोग गुजराती मीडियम में है, उसके बाद सीधा इंग्लिश में आ जाएंगे और एक टेक्निकली लैंग्वेज है, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, फिर आ जाती है बैकलॉग। तो इसी के रिगार्डिंग भाई आई रिक्वेस्ट यू, आप यही फॉलो करो और जो एग्जाम्पल करवाए उसी का आप प्रैक्टिस करते रहो और अपने फ्रेंड्स तक भी एक पहुंचाओ ताकि वो भी कुछ एक कर ले और पास हो जाए। तो यही के साथ समाप्ति करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। और हर बार की तरह मैं ऐसा ही बोलना चाहूंगा कि ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।